आप इधर कैसे? आप लोग क्या कीजिएगा, कल जो टेस्ट हुआ था, जो बच्चे नहीं दिखाए हैं बहुत मार मारेंगे। कल आप लोग को प्रश्न अंदर करके दिखा देना, ओके? अरे समझे कि नहीं? बस पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना। लाइफ में आप वही उसी काम को पसंद कीजिए जिसमें आपको मन लगता है। जिसमें मन नहीं लगता उसमें तरक्की आपको प्राप्त नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो आज हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा का प्रश्न उत्तर करते हैं। किसका बेटा? श्रम विभाजन। पहले 1 मिनट और समझाते हैं, फिर मजा आ जाएगा। नए का बच्चा भी जो उसको भी समझ में आ जाएगा। श्रम विभाजन, जाति प्रथा। श्रम विभाजन, ये देखो पहले ज़माना में क्या था, अभी भी देखो बेटा, जो छोटन जाति के लोग हैं वो गरीब हैं। उसका वजह यही है कि तुम नाई जात के हो, चमार जात के हो, तो तुमको अपना काम चमार के की कहता था कि तुम्हारा काम है जो है जानवर ठीक करना, मरेगा तो ले जाना। नाई का है बाले दाढ़ी बनाएगा, चाहे तुम्हारा रोजी रोजगार चले चाहे नहीं चले। अब भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा को लेप दिए, समाप्त कर दिए, है ना जी। मंजोबड़ी आप किसी से कुछ नहीं करवा सकते, हंगामा हो जाएगा अगर करवाओगे तो। सही बात है ना बेटा? हाँ, समाज हमारा विकास की ओर बढ़ा है। तो ही जाति के आधार पर जो जाति के आधार पर जो काम करता है तो वो बढ़िया का है, उसमें मन लग सकता है? नहीं लगेगा। काम वही कीजिए जिसमें आपको की लगता है, मन लगता है। कोई दिक्कत? जैसे पढ़ना सब दिन आपको थोड़ी है, मैट्रिक इंटर और बाद रोजी रोजगार पकड़िएगा, और वही रोजी रोजगार पकड़िएगा जिसमें आपको मन लगता है। और जिसमें मन लगता है, पैसा नहीं भी है तो 2-4 साल बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद पैसा कमाइएगा नहीं, बोरा में भर के ले जाइएगा। समझे कि नहीं? तो आज श्रम विभाजन जाति प्रथा का पहले स्टार पॉइंट कराएंगे। उधर 2 हिंदी का कर चुके हैं, वीडियो भी बन चुका है, प्रोवाइड हो चुका है। आज श्रम विभाजन जाति प्रथा है ना जी, करते हैं हम लोग। तुम्हारा बेटा तुम आपका है, देखिए कितना खूबसूरत से इज्जत होता है किताब का, देख रहे हैं ना? तो आप लोग है अपने सजे में, किताब फटलो चिटलो रहेगा चलेगा। रूटीन में आज सोमवार है तो हिंदी है ना, स्टार पॉइंट लिखो, निकालो छोटी। श्रम मने की होता है? श्रम मने यहाँ श्रम, बाबू बताओ, श्रम मने का? वेरी गुड। काम का बंटवारा जाति प्रथा बहुत ही खराब प्रथा था। जाति के आधार पर काम का बंटवारा नहीं होना चाहिए। कहा कि सब आदमी को अपन जाति के काम करने वाला में मन नहीं लगता, और जिसमें मन नहीं लगता तरक्की पा सकता है। आप अगर आपको पढ़ने में नहीं मन लगता है तो आप क्या परीक्षा पास कर सकते हैं? एकदम हमको पढ़ाने में मन नहीं लगता है तो क्या हम जो है, अगर हमको पढ़ाने में मन नहीं लगता है तो क्या लगता है हम पढ़ाने में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं? एकदम नहीं कर सकते हैं। समझे? लाइफ में कभी भी कहाँ तक आप पढ़िएगा, प्रश्न उत्तर करने से पहले बताते हैं, आप कहाँ तक पढ़िएगा। लाइफ में एक टारगेट बांधिए, कहाँ तक आप पढ़िएगा। समझ गए कि नहीं? क्या करना है? कहाँ तक आपको जो है पढ़ना है। आप पढ़िए वही, सीखिए वही, हाँ, जिसका जो है की हो सके काम से। अब देखिए ना, हम MBA किए हुए, MBA का कोई वजूद, कोई वैल्यू, कोई किताब नहीं, किसी को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो जो चीज़ सीखा जाता है ना उसका यूज नहीं किया जाता है तो बात बराबर हो जाता है। मैट्रिक इंटर के बाद बच्चे क्या करते हैं, बैठे क्या करते हैं, चलते हैं इस कंप्यूटर सीख। कंप्यूटर तभी सीखो जब लगे कि इसको हम लाइफ में यूज करेंगे, तब कोई भी काम तभी को। मैट्रिक भी पढ़ा, कंप्यूटर भी सीख रहा। अरे मेन आपका मैट्रिक फोकस ही होना चाहिए, बेहतरीन नंबर लाइए, फिर आपको जो समय मिलता है उसमें ये काम करनी, वो काम कीजिए। समझे कि नहीं? और सब काम करोगे तो छितरा जाओगे यार। समझ रहे कि नहीं? वेरी गुड। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा बड़ा मोटिवेशनल चैप्टर था, और इसका अथी भी है, प्रोवाइड हो चुका है, वीडियो भी, लेक्चर भी उसका है, श्रम जाति प्रथा का। आज हम लोग इसका क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर। लिखिए स्टार पॉइंट पहले। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह एक श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा यह एक निबंध है, निबंध। श्रम विभाजन जाति प्रथा यह एक जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक निबंध है जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा, की किया गया है। श्रम विभाजन जाति प्रथा यह एक निबंध है जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट।
भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था। महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। महू मध्य प्रदेश के कौन परिवार में? किनका बाबू? पार लग जाता है लिखने में छोटी। महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भीमराव अंबेडकर को, नेक्स्ट स्टार पर लिखें, भीमराव अंबेडकर को संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर को संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर को संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। जिस बच्चा को लिखने में पार नहीं लगता, घर में खूब लिखिए, राइटिंग बैठे या घर में खूब रनिंग लीजिए। पूर्ण विराम। लिखिए, भीमराव अंबेडकर के जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। भीमराव अंबेडकर के जीवन के क्या गो जी? भीमराव अंबेडकर के जीवन के 3 प्रेरक, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और कौन सी? ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा भीमराव अंबेडकर के जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा। कोई दिक्कत बाबू? ये अमेरिका इंग्लैंड में भी पढ़ाई किए थे, हैं, समझ गए ना? लिखिए, इनकी प्रमुख, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं डैश। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी प्रमुख क्या हैं? रचनाएं हैं। किनकी? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया। इनकी प्रमुख रचनाएं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड हु आर सुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, हु आर सुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड
हिज हु और सुधराज धम्मा। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आ रहा है ना, उन्हें नहीं ना आ रहा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट हु आर सुधराज बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म बुद्धा एंड हिज धम्मा आदि मैंने और सभी हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इसके हिंदी अनुवादक के रूप में, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखें, इसके हिंदी अनुवादक के रूप में ललई सिंह यादव है। ललई सिंह यादव हैं। इसके हिंदी अनुवादक के रूप में कौन है? ललई सिंह यादव। इसके हिंदी अनुवादक के रूप में ललई सिंह यादव है। ललई सिंह क्या है? ललई सिंह यादव। इसके हिंदी अनुवादक के रूप में कौन है? यह भाषण ललई सिंह यादव, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, हाँ, यह भाषण जाति पाति, यह भाषण, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, तोड़क मंडल लाहौर में वार्षिक सम्मेलन, लाहौर में वार्षिक सम्मेलन के लिए, लाहौर में वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। लाहौर में वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। लाहौर में वार्षिक सम्मेलन के लिए किया गया था? किसको? भाषण को। लाहौर में क्या किया गया था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भीमराव अंबेडकर का निधन, भीमराव अंबेडकर का निधन, भीमराव अंबेडकर का निधन 1956 ईस्वी में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का निधन 1956 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? 1956 में था। आज अब प्रश्न उत्तर पर हो। जी हाँ, डेट मन कम मिला था, इनका 56 में मृत्यु हुआ था, तो इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया, नहीं ख्याल में है ना। तो इनका फैमिली वगैरह को समर्पित किया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, कौन विभाजन जी? इसका प्रश्न उधर करेंगे हम लोग। श्रम का मतलब काम है, और जाति प्रथा, जाति के आधार पर काम का बंटवारा नहीं होना चाहिए। जैसे यादव जी हैं तो गाय पालना है ना जी, हाँ, बहुत सारा जाति हैं। चमार जी हैं तो ये मवेशी को मरा हो तो ले जाना, पंडित जी हैं तो पूजा कराना। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा पहले था, और यही हिसाब से जो ऊंचा जाति के लोग थे वो अमीर हो गया, नीचा जाति के लोग क्या है? गरीब है। अब सरकार उसको हटा रही है, और ये अच्छा चीज़ भी है, और हम लोग भी उसको हटा रहे हैं। हम लोग मानते हैं जाति पाति को। क्या हम एक जाति को ट्यूशन पढ़ाएंगे तो संभव है कि मेरा जाति से ट्यूशन चल सकेगा? जाति पाति नेतागिरी में चलता है, नेता लोग जाति करता है, और अनपढ़ गवार उसके बातों में फंसता है। क्या भाई के नाम पर 2 कट्ठा लिख देगा अपने नाम से कि मेरा भाई ये 2 कट्ठा देता? नहीं होता। तो फिर जाति पाति कहाँ से काम देने वाला है? समझ गए कि नहीं? इसलिए जो सही है और गलत पर रखना है हम लोग को। संविधान हमारा ये सिखाता है। ठीक, जबरदस्त। लेखक किस विडम्बना की बात करते हैं? विडम्बना का स्वरूप क्या? आज पढ़ा लिखल युग में भी जातिवाद के मानने वाला की कमी नहीं। लेखक किसी विडम्बना की बात करते हैं। यह दुख के विषय के, पढ़ लिख के भी आदमी जातिवाद को बढ़ावा देता है। बेटा आगे बैठो, आप उन्हें पीछे मत बैठो। लिखिए, लेखक नंबर 1 का आंसर, लेखक इस विडम्बना की, विडम्बना में होता है दुख,
विडंबना की। लेखक किस विडंबना की, लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि, लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि इस युग में भी, लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि इस युग में भी, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। और जातिवाद के मानने वाले, और जातिवाद नहीं, हाँ लिखो, और जाति को मानने वाले कर दो जातिवाद में, और जाति को मानने वाले लोग और जाति को मानने वाले लोग जाति के आधार पर, जाति को मानने वाले लोग जाति के आधार पर, और जाति को मानने वाले लोग जाति के आधार पर काम के बंटवारे को आवश्यक मानते हैं। काम के बंटवारे को क्या मानते हैं? तो ये अच्छा विषय है कि दुख का विषय है? मैंने जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। अब जिस जाति को पता वो जातियाँ कम करने मन नहीं लगेगा। जब मन नहीं लगेगा तो तरक्की पाया जा सकता है। अगर आपको 10वां पढ़े मन नहीं लगता तो एकदम पास नहीं होइएगा। हो भी गए तो इंटर समझ में नहीं आएगा। क्या रोमन में 2 जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? लिखिए, जातिवाद के पोषक जाति के पक्ष में, जातिवाद के पोषक जाति के पक्ष में, यह जाति के पक्ष में, ऐसे लिखना छोटी, जो खड़ा रहेगा देख लेना बड़वा, जाति के लग जाता पर छोटी वाह, जातिवाद के पोषक जाति के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि जातिवाद के पोषक जाति के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि एक सभ्य समाज में, एक सभ्य समाज में सभी जाति के लोगों को रहना आवश्यक माना जाता है। सब समाज में सभी जाति के लोगों को रहना आवश्यक माना जाता है। एक सब समाज में सभी जाति के लोगों को रहना की माना जाता है अवश्य। जातिवाद के पोषक जाति के पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि एक सब समाज में सभी जाति के लोगों को रहना जरूरी है। रहना क्या है जी? जरूरी है भी कर सकते हैं कि रहना जरूरी। क्या ऐसा मानते हैं? बेवड़ा में तो मारते हैं छोटा आईने घस को तुम घस के तुम क्या मानते हैं? जातिवाद के लोग। फिर से सुनिए दूसर का, समझिएगा। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? किसके पक्ष में? जाति किसके पक्ष में? तो जातिवाद के पोषक जो ऊंचा जाति वाला हम सोचते हैं कि जातिवाद होना चाहिए, तो जातिवाद के पोषक जाति के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि एक बढ़िया समाज में बल सभ्य जाति के लोगों का रहना बहुत ही क्या है? जरूरी है। एक बढ़िया समाज में सब जाति के लोग रहना जरूरी है। और ऊंच नीच होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन भाई काम का बंटवारा भी होना चाहिए। बल जिससे सभ्य जाति के रहेगा तभी ना एक समाज का सब काम हो सकेगा, जबकि हमारा पढ़ा लिखा समाज ऐसा नहीं मानता। कॉमन नंबर क्वेश्चन, पूर्ण विराम तीसरा।
जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? माने जातिवाद में जो तर्क दिए हैं ना, जातिवाद के माने वाला की बोला है छोटा कि एक समाज में सभ्य जातिया जो लोगों को रहना चाहिए और उसके अनुसार से काम का बंटवारा होना। सब जाति के लोग को रहना चाहिए, हम भी मानते, लेकिन काम का बंटवारा बल होना चाहिए। जातिवाद के मानने वाला कहता है कि होना चाहिए, हम लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। जिसको जो मन में आएगा वो काम करेगा, तभी तरक्की मिलेगा। हो जितना जान लो बाबू कि जिस काम में आपको मन लगता है, जिस काम में आपको क्या लगता है, मन लगता है, उसमें पैसा नहीं भी है तो इस पर एक्सपीरियंस हासिल करो। पैसा कमाओगे नहीं, फिर बोरी में हंसोत के ले जाओगे तुम, लेकिन आपको बशर्ते मन लगना चाहिए। लाइफ में हर आदमी को कुछ ना कुछ हुनर सीखना है। हुनर रहेगा तो पावर आपके पास रहेगा, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, है ना जी। अन्य हुनर वगैरह है तो तुम किसी के आगे पीछे दौड़ते चलोगे, है ना। लड़कियां का हो जाएगा मेहंदी रचाई हमने सजना के नाम की, कोई कह देंगे लड़की को ला तो बेटिया तो सुंदरे हो, समझ गए ना। बेटियों मुस्कुराई तो कि हम तो सुंदरे, आज ससुराल गए। अरे सीधा बैठो ना बेटा तुम, आए ना किसका बेंच पे। ससुराल गए तो थुरेल चालू करता, कहा कि हुनर तो उसके पास रहता है नहीं कुछ, समझे कि नहीं, तो गड़बड़ा जाता है। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख बुराई क्या है? तो प्रमुख आपत्ति यह है कि जातिवाद तो काम का बंटवारा करता है ना, लेकिन ऊंच नीच भी करार देता है कि तुम बाल दाढ़ी बनाओगे इसका मतलब तुम ना आई, तुम पूजा कराओगे इसका मतलब पंडित जी। बड़ा कौन? पंडित जी। करा दिया ना ऊंचा नीचा, समझ रहे ना जी। हाँ एकदम सब समाज है, हम पढ़ा रहे जातिवाद को नहीं। क्या जाति के नाम पर ट्यूशन खोलने चलेगा? नहीं कि बुराई करते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? लिखो। जातिवाद के पक्ष में, जातिवाद के पक्ष में, जातिवाद के पक्ष में, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक, दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा काम का बंटवारा तो करता ही है ना, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ ऊंच नीच भी काम के आधार पर करार, ऊंच नीच भी काम के आधार पर करार करता है। प्रमुख आपत्तियां है कि जाति प्रथा जो है क्या करता है, श्रम के विभाजन के आधार पर ऊंच नीच भी। हमने लिखाया है कि जातिवाद के पक्ष में लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ ऊंच नीच भी, ऊंच नीच भी काम के आधार पर की करता है, जो गलत है, जो करार करता है उसके लिए जो गलत है। इससे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। अब ऊंच नीच करार दे रहा है तो फिर लड़े झगड़ेगा, इससे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, इससे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। पूर्ण विराम। कौन नंबर बाबू? तीसरा था। चौथा, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? स्वाभाविक रूप में कही जा सकती है। कई काम के आधार पर ऊंच नीच भी कर। लिखो, अरे जाति के आधार पर काम बढ़िया चीज़ है,
कैसे काम होना चाहिए, कैसा काम होना चाहिए, माने मन के अनुसार काम होना चाहिए, तभी देश विकास करेगा। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। कौन सी बउआ? जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह श्रमिकों का क्योंकि यह क्या चीज़ का? क्योंकि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन, क्योंकि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को कौन वर्गों को? बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। ये बढ़िया विभाजन है ना? हो ऊंच नीच भी क्या करती है? कौन नंबर बाबू? 5वां। पहले समझा देंगे उसका लिखा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा कहता है ना, अरे हिंदू धर्म की जाति प्रथा कहता है कि आप जे जतिया के हैं ना वही काम कीजिएगा, जो आपका पापा काम करते वही काम कीजिएगा। अब आदमी सीखा है दूसरा काम और उसको मिल रहा है पापा का काम करने में, तो क्या वो काम करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो इस प्रकार से बेरोजगारी हो गया। वो बेरोजगारी किसको कहते हैं? जब आदमी को इच्छा के अनुसार रोजगार नहीं मिलता उसको क्या कहते हैं? बेरोजगारी। लिखिए 5वां न हो। हिंदू धर्म की जाति प्रथा, 5वां के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को, हिंदू भी धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है, ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, अनुमति जो उसका पैतृक पेशा ना हो,
जो उसका पैतृक पेशा ना हो। ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो। भले ही तो दोसर का काम में काहे निपुण है। जैसे हम टीचर हैं, मान लीजिए हम जाति के ढाड़ी हैं, तो ढाड़ी का काम है महुआ चुलाना और क्या करना, मछली मारना, लेकिन हमको पढ़ाने में मन लगता है। समझ गया कि नहीं? हमको, हाँ मैडम ढाड़ी नहीं है तो पढ़ाने में हमको क्या लगता है? हाँ मन लगता है ना जी। हमें पढ़ाने में क्या लगता है जी? मन लगता है, तो हम इस काम को अपनाते हैं। लेकिन जाति पर था रहता तो मंजोबड़ी कहता तुम इस काम कर ही नहीं सकते, मछलिए मारेगे, महुए चुलाओगे। अरे बेवदा मन नहीं लगता तो बताओ भूखले मरते कि नहीं? आज के युग में रोजी रोजगार नहीं चल रहा तो आप रोजी रोजगार को की कर सकते हो? बंद कर सकते हो। तो क्या लिखे? जो उसका पैतृक पेशा ना हो, जो उसका पैतृक पेशा ना हो। इस प्रकार पुण्यराम, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में, अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा बेरोजगारी का, बेरोजगारी का पर एक बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण क्या है? पूर्ण विराम। कॉमन नंबर। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किससे मानते हैं? क्यों? देखो, लेखक आज के उद्योगों में, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, लेखक आज के गरीबी उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी उत्पीड़न से भी बड़ी जाति प्रथा को मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति एक ही पेशा में बंध कर रह जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति एक ही पेशे में बंध कर रह जाता है, क्योंकि व्यक्ति इसमें एक ही पेशे में बंध कर क्यों जाता है? रह जाता है। एक ही पेशा में व्यक्ति को बनकर क्यों हो जाता है? रह जाता है। व्यक्ति ऐसा पेशा करने पर मजबूर हो जाता है, व्यक्ति ऐसा पेशा करने पर मजबूर हो जाता है जिसमें उसको मन भी नहीं लगता है। ऐसा पेशा करने पर जो है क्या हो जाता है? मजबूर होता है, जिसमें उसको मन भी नहीं लगता, जिसमें उसको मन भी नहीं लगता। जिस कार्य में
जिस कार्य में व्यक्ति को मन नहीं लगता है, जिस कार्य में व्यक्ति को मन नहीं लगता है, तो उसमें सफलता नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो उसमें सफलता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें सफलता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें सफलता नहीं प्राप्त किया कॉमन नंबर कौन है? सबसे बड़ी गरीबी और उत्पीड़न से समस्या। आज सरकार की ला दिया समावेशी विकास। अब आदमी वही काम करेगा जिसमें उसको की लगता है। अगर जिसमें उसको क्या लगता है, आदमी वही काम करेगा जिसमें उसको मन लगता है। अगर जिसमें उसको मन नहीं लगता है तो वो काम नहीं कर सकता, तब ना हमारा समाज बढ़ेगा। यही इस जाति प्रथा का ही परिणाम है कि आज नीच जाति के जो लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं। तो सरकार क्या लाया, उसको कुछ छूट दिया है। सरकार छोटी जाति की नहीं की छूट दिया है, इसलिए छूट दिया है कि हमारा देश विकास करना चाहिए। तो जो छोटे जाति के लोग उनको आगे बढ़ाइएगा, आप रुक के आगे बढ़ाइएगा तो नहीं। तो बड़े जाति के लोगों को रोका हुआ है और नीचे जाति के लोग को की करा बढ़ा रहा। तो जब सब बढ़ेंगे तो हमारा देश विकास के पथ पर की होगा, आगे बढ़ेगा। जब सब बढ़ेंगे तो हमारा देश विकास के पथ पर क्या होगा, कोई दिक्कत? गुड। 7वां, लेखक पाठ में किन प्रमुख पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया? ढेरों सा कारण है कि जाति प्रथा खराब करता है, लिखो। बल्कि लेखक ने पाठ में क्या चीज बाबू? लेखक ने पाठ में निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को मैंने कैसे सिद्ध किया कि जाति प्रथा खतरनाक है? लेखक ने पाठ में निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। विवरण छी रोमन में 1 लेखक बल निम्नलिखित बतैले हैं कि जाति प्रथा खराब प्रथा है ना। कैसे भाई? रोमन में 1 लिखिए। कैसे खराब है भाई? लिखो, लिखिए। जाति प्रथा काम का सिर्फ बंटवारा ही नहीं करती। काम का सिर्फ बंटवारा ही नहीं करती, बल्कि जाति प्रथा काम का सिर्फ क्या करती? बंटवारा ही नहीं करती, बल्कि काम के आधार पर ये ऊंच नीच भी करार देती है। बल्कि ये काम के आधार पर भी ऊंच नीच करार देती है। ऊंच नीच भी क्या करती है? करार देती है। रोमन में 2 जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन,
स्वाभाविक विभाजन नहीं कही जा सकती है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। रोमन में पूर्णविराम देखो। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। एक ही पेशे में क्या करती है? कौन सी के लिए? जीवन भर के लिए। एक ही पेशे में क्या करती है? पूर्णविराम हो गया। ही कौन नंबर? बल सच्चा लोकतंत्र कौन है? बढ़िया लोकतंत्र क्या है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना? लिखो। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, सच्चे लोकतंत्र की 8वां एट लास्ट, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने यह आवश्यक माना है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने यह आवश्यक माना है कि एक समाज में जब सभी जाति के लोग एक समाज में जब सभी जाति के लोग दूध पानी के मिश्रण की तरह रहेंगे, दूध पानी के मिश्रण की तरह रहेंगे, दूध पानी के मिश्रण की तरह रहेंगे, जाति धर्म के आधार पर दूध पानी के मिश्रण की तरह रहेंगे, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तभी लोकतंत्र सफल होगा, तभी लोकतंत्र सफल होगा, तभी लोकतंत्र क्या होगा? अब देखो तो बउआ, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। क्या कहता है? नीचे उसका विलोम माने होता उल्टा। क्यों होता बेटा? सभ्य है असभ्य। खाली आंसर लिखे हैं बेटा, लिखो बेटा। सभ्य है असभ्य। सब के उल्टा माने होता बढ़िया, तो सब माने खराब। विभाजन माने बंटवारा, तो संगठन, संगठन। विभाजन का संगठन। निश्चय का अनिश्चय का निश्चय, निश्चय का अनिश्चय। ऊंच का ऊंच का, स्वतंत्रता का परतंत्रता, स्वतंत्रता का हाँ, दोष का गुण, सजग का सुप्त,
रक्षा के कुरक्षा, पूर्व निर्धारण के पश्च निर्धारण, निर्धारण, पूर्व निर्धारण के पश्च निर्धारण, पूर्व निर्धारण के पश्च निर्धारण, असभ के सब के असभ, विभाजन के संगठन, निश्चय के अनिश्चय, ऊंच के नीच, स्वतंत्रता के परतंत्रता, दोष का गुण, सजग के शुभ, रक्षा के कुरक्षा, पश्च निर्धारण के पूर्व निर्धारण के पश्च निर्धारण। ओके बेटा। अबरी कहता है पर्यायवाची शब्द, ई था कॉमन नंबर, जो बने वाला बना बता देते, दूसर का था, तेसर का चौथा नंबर बेटा पर्यायवाची शब्द। दूषित को की कर सकते हैं गंदा, दूषित को की लिख सकते हैं गंदा। श्रमिक का मने मजदूर, मजदूर। पेशा का रोजगार, पेशा का रोजगार। अकस्मात का अचानक, अचानक। अनुमति के आदेश, अवसर के मौका, नहीं मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कितना प्यार करते हैं सना, कहता जी से। मौका, अवसर के, परिवर्तन के, अनुमति का की हो गया आदेश, अवसर के मौका, परिवर्तन के बदलाव, सम्मान के आदर, सम्मान को की कर सकते आदर। तो फर्स्ट लेसन प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया। क्या हुआ संभव? क्या छोटी लिख पाई है? दिखाना कॉपी, ठीक है रुक में। और आप लोग कल बना, जो कल एग्जाम हुआ था उसका बना के दिखाए हैं? अगर नहीं दिखाएं तो बना के लाओगे बेटा, बख्शेंगे हम नहीं, समझे कि नहीं। 10 क्लास पढ़ना है तो टीचर का 1%, विद्यार्थी का 99%। टीचर एक सड़क की तरह होता है ना जी, बस वो आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा, चलना है तुमको बेटा। और सब कॉपी कीजिए, जिनसे जिस विषय का सब कॉपी डिमांड कर दिया, नहीं लगेगा तो ढूंढ देंगे। क्या बोल रहा था, बोलो बाबू। हुई दिस बुक में, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।